हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन के बारे में जो 1976 में हुआ था, जिसके माध्यम से संविधान के कई भागों में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुछ को परिवर्तित किया गया था। दरअसल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जिस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया उस समय उनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के कई भागों में परिवर्तन किया गया था। इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं। अब एक एक करके कवर करेंगे किस भाग में या कहाँ कहाँ परिवर्तन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यदि बात करें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब बात करेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या परिवर्तन किए गए थे। दरअसल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, तथा जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकती हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, जैसे शिक्षा, जंगल यानी वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था ताकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकें। दरअसल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के प्रति बाध्य बनाया गया था, यानी जो मंत्रिमंडल सलाह देगा उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बलों की नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हुए यह कहा गया कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, तथा उन नियमों को या उन नीति निर्देशक तत्वों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता इस आधार पे कि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उल्लंघन करते हैं। अब बात करेंगे इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की गई। देखो, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने की कोशिश की गई, यानी कम कर दी गई। तथा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 14A में अनुच्छेद 23A और 23B भी जोड़ा गया, जिसके माध्यम से प्रशासनिक मामलों को निपटाने वाले न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए गए। तो ये थी 42वें संविधान संशोधन संबंधित कुछ जानकारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।